अच्छा बेटा, एग्जाम्पल नंबर अब हम स्टार्ट करें 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में बता रहे हैं कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद HCl टू गिव H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। बता हमें क्या रहे कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, Mg मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा किसके साथ? HCl, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? H2 गैस। वो उसने हमें बता दिया। व्हाट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन? ज़रा गौर करें। अब हमने यहाँ से निकालना क्या है? हमने निकालना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका निकालना है? HCl सोल्यूशन का। व्हाट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन, और ब्रैकेट में उसने बता दिया कि 27% बाई मैस, 27% बाई मैस। वो कहते हैं कि जो हमारे पास HCl सोल्यूशन है, HCl सोल्यूशन है, उसका जो मैस है ना, जो मैस है वो टोटल सोल्यूशन का 27% है। ये बाद में जाके मैं क्लियर करूँगा कि 27% दरअसल क्या है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम ऑफ H2। थोड़ा सा स्टेटमेंट समझने में मुश्किल होगी कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करेगी HCl के साथ, तो प्रोड्यूस क्या करेगी? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। वो कहता है H2 गैस जो बन रही है ना, ये हमने कितने ग्राम बनानी है? 12.1 ग्राम। मतलब उसने H2 गैस का भी मैस बता दिया, उसके मैस कितना है? 12.1 ग्राम। और ये बनाने के लिए वो कहते हैं कि हमारे पास जो HCl सोल्यूशन है, HCl सोल्यूशन, उसका मास कितने परसेंट है? 27% बाई मैस है। और हमने कैलकुलेट क्या करना है? हमने HCl सोल्यूशन का मिनिमम वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। द डेंसिटी ऑफ HCl सोल्यूशन इज़ 1.14 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। वो कहते हैं कि डेंसिटी जो हमारे पास HCl सोल्यूशन की है वो है 1.14। यहाँ पर इक्वेशन हमें बनानी नहीं पड़ेगी, खुद इक्वेशन उसने बना के दे दी है कि मैग्नीशियम प्लस 2HCl, मतलब HCl के कितने मालिक्यूल हैं? 2 मालिक्यूल। मैग्नीशियम का 1 मालिक्यूल। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा MgCl2 प्लस H2, MgCl2 प्लस H2। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। उसने जो हमें दिया ना डाटा, वो बता रहे कि मैस ऑफ H2 प्रोड्यूस, कि जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई किसके रिएक्ट करने से? जब मैग्नीशियम ने HCl के साथ रिएक्ट किया तो कौन सी गैस बनाई? H2 गैस। और जो H2 गैस प्रोड्यूस हुई उसका मैस कितना है? 12.1 ग्राम, 12.1 ग्राम। वो उसने हमें स्टेट में बता दिया था कि मैस ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस, उसका जो H2 गैस प्रोड्यूस होगी उसका मैस है 12.1 ग्राम। बिल्कुल एंड के ऊपर उसने हमें बताया था कि डेंसिटी सोल्यूशन HCl सोल्यूशन की कितनी है? 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ HCl सोल्यूशन इज़ 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। परसेंटेज ऑफ HCl सोल्यूशन भी उसने हमें बताया था कि जो HCl सोल्यूशन है वो बाई मैस कितने परसेंट है? 27%। हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है व्हाट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl। तो वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन हमने निकालना है। ये डायरेक्ट नहीं निकालने की, निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स में से गुजर के जाना पड़ेगा। अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। सोल्यूशन में बता रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट्स द mass ऑफ H2 into मोल्स। सबसे पहले वो कहते हैं कि H2 का जो मैस है ना उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स में कन्वर्ट करना है। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि H2 का जो मैस प्रोड्यूस होगा ना वो है 12.1 ग्राम, 12.1 ग्राम। सबसे पहले हम H2 गैस के मैस को मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे? देन कंपेयर द मोल्स ऑफ H2। मतलब H2 का जो मैस मोल में कन्वर्ट हुआ था, फिर H2 के मोल को हम कंपेयर करेंगे विद मोल्स ऑफ HCl, विद मोल्स ऑफ
HCl अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कौन सी जो इक्वेशन बैलेंस है जो हमें उसने स्टेटमेंट में दी है उसके मुताबिक हम बैलेंस करेंगे। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, मैस ऑफ H2, मैस ऑफ H2 ओवर मोलर मैस ऑफ H2 के H2 का मैस और उसका मोलर मैस। H2 का मैस उसने हमें क्या दिया था, ये अभी हमें वो स्टेटमेंट में दे चुका था कि H2 जो प्रोड्यूस होगी उसका मैस हमारे पास है 12.1 ग्राम, 12.1 ग्राम। मोलर मैस हम खुद कैलकुलेट करते होते हैं, एक हाइड्रोजन का मोलर मैस है 1.008 मोलर मैस मैंने आपको बताया था कि उसके लिए आएगा ग्राम पर मोल। मैस के लिए सिर्फ ग्राम आएगा और मोलर मैस के लिए क्या आएगा, ग्राम पर मोल आएगा। तो एक हाइड्रोजन का है 1.008, जब दो हाइड्रोजन होंगे ना H2 तो इसका मोलर मैस कितना हो जाएगा 2.016 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या था, मैस ऑफ H2 ओवर मोलर मैस ऑफ H2। मैस हमें पता था 12.1 ग्राम, उसने स्टेटमेंट में दे दिया था हमें। मोलर मैस हमें नहीं पता था, वो हमें खुद कैलकुलेट करना था। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि मोलर मैस हमारे पास कितना है 2.016 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो मैस ऑफ H2 हमारे पास कितना है 12.1 ग्राम और जो मोलर मैस ऑफ H2 अभी हमने निकाला है वो है 2.01 ग्राम पर मोल। तो जब इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 मोल। आंसर हमारे पास कितना आएगा 6 मोल। तो हमने क्या निकालना था, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालने थे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 के कितने मोल्स हैं हमारे पास 6 मोल। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हम जो उसका मैस है ना 12.1 ग्राम उसको हमने कन्वर्ट केस में करना है मोल्स में, हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, देन कंपेयर द मोल ऑफ H2। अब H2 के कितने मोल हैं 6 मोल हैं, इनको हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, मोल्स ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन देखें दोस्तों में दी थी Mg प्लस 2HCl MgCl2 प्लस H2, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, अब हमने H2 के जो मोल्स हैं उसको हमने कंपेयर किसके साथ करना है, HCl के मोल के साथ। तो यहाँ ज़रा तवज्जो करें, हमारे पास इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें। हमारे पास वो कह रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एंड HCl। H2 मतलब दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, मोल तो एक है ना, तो H2 की जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। HCl यहाँ देखें 2HCl लिखा है, इसके कितने मोल्स हैं 2 हैं। तो हम 1 H2 के साथ क्या आएगा 1 और HCl के साथ क्या आएगा 2। मतलब एक जो हमें उसने इक्वेशन दी थी ना उसमें हमारे पास हाइड्रोजन का H2 के कितने मोल हैं 1 मोल, लेकिन H2 के हम टोटल मोल कितने कैलकुलेट कर चुके हैं 6। कितने मोल कैलकुलेट किए हैं 6 हैं। अब 1 की जगह पर क्या आ जाएगा 6, ठीक है, और ये 6 इधर जाकर इस 2 के साथ क्या करेगा मल्टीप्लाई। HCl के मोल कितने थे 2, H2 के कितने थे 6, तो ये 2 और 6 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो HCl के मोल कितने हो जाएंगे 12। कितने हैं 12। अब हमारे पास मोल्स ऑफ HCl हमने निकाल लिए, मोल्स ऑफ HCl कितने आ गए 12 मोल्स। H2 के मोल तो हम पहले निकाल चुके हैं, कितने मोल्स हैं 6। HCl के मोल्स अब हमारे पास कितने आ चुके हैं 12 आ चुके हैं। अब हमने HCl का मैस भी निकालना है। HCl का मैस निकालने के लिए वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें HCl का मोलर मैस कैलकुलेट करना पड़ेगा। HCl का मोलर, HCl का फार्मूला क्या है, HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का जो मैस नंबर है वो है 1, जो क्लोरीन का है ना वो है 35.5। तो ये 1 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 36.5 ग्राम पर मोल। क्योंकि मोलर मैस आ गया ना, ये जेन में रखना है, जहाँ पर मैस आएगा सिर्फ ग्राम, जहाँ पर मोलर मैस आएगा वहाँ पर ग्राम पर मोल। तो HCl का मोलर मैस हमारे पास कितना आ गया 36.5 ग्राम पर मोल।
अब हमने HCl का मैस निकालना है, तो मैस ऑफ HCl ये निकालने के लिए फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अभी हमने कैलकुलेट किए थे, यहाँ पर कितने थे 12 मोल्स। तो मोल्स ऑफ HCl कितने हैं 12, H2 के कितने हैं 6 हैं। तो HCl का मैस निकाल रहे हैं, उसके मैस निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, मोलर मैस ऑफ HCl के साथ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने हैं 12 मोल्स, मोलर मैस उसके अभी हमने यहाँ पर निकाला 36.5 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास टोटल मैस जो HCl का निकला ना वो है 438 ग्राम, 438 ग्राम। तो इसका मैस ऑफ HCl हमारे पास कितना आ गया 438 ग्राम्स। अब स्टेटमेंट वाली बात आ रही है यहाँ पर, अब जरा समझो। वो कहते हैं कि वो नो दैट द परसेंटेज ऑफ HCl, उसने हमें क्या बताया था, वो कहता है कि HCl का जो सोल्यूशन है बाय वेट कितने परसेंट है 27%। ठीक है, इसका वो कहते हैं इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है कि 27 ग्राम ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन HCl सोल्यूशन। वो कहता है कि जो टोटल सोल्यूशन है वो तो हमारे पास कितना है 100 ग्राम। जो टोटल सोल्यूशन है HCl जिसमें हमने शामिल करके सोल्यूशन बनाए हुए, टोटल सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम। उस 100 ग्राम सोल्यूशन में 27% मतलब HCl के कितने ग्राम है 27 ग्राम। 27% बाई वेट, टोटल सोल्यूशन है 100%। 100% का मतलब है उसमें कितने ग्राम है 100, 27% हमारे पास HCl है। तो इसका मतलब है कि 100 ग्राम में, 100 ग्राम के सोल्यूशन में हमारे पास HCl कितना होगा 27 ग्राम। तो अगर हमारे पास आ जाए ना कि 1 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन HCl सोल्यूशन, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास HCl का 1 ग्राम हो, हालांकि HCl हमारे पास HCl के जो ओरिजिनल हम ग्राम्स कैलकुलेट कर चुके हैं वो कितने हैं 438 ग्राम्स। अभी हमने यहाँ पर मैस कैलकुलेट किए ना HCl का, वो 438 ग्राम है। कहते हैं 1 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन HCl सोल्यूशन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो 100 ग्राम है ना टोटल सोल्यूशन, उसके साथ हम डिवाइड किसको करेंगे 27, मतलब ये जो 27 ग्राम है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास जो टोटल ग्राम्स आए थे कितने थे 438 ग्राम। 438 ग्राम ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन HCl सोल्यूशन। तो 100 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई हम करेंगे 438 के साथ, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1622.2 ग्राम। तो जो हमारे पास HCl है, HCl उसका जो हमारे पास आया ना मैस सोल्यूशन में वो कितना है 1622.2 ग्राम। अब हमने इक्वेशन के एंड के ऊपर उसने हमें क्या कहा था, उसने कहा था कि आपने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ HCl। तो वॉल्यूम ऑफ HCl कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है, मैस ऑफ HCl सोल्यूशन, मैस ऑफ HCl। तो मैस ऑफ HCl सोल्यूशन अभी हमने निकाला ये वाला, डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ HCl सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ HCl सोल्यूशन। तो मैस कितना है, ये वैल्यू हमने निकाली है। डेंसिटी उसने हमें इक्वेशन में स्टेटमेंट में दी थी 1.14 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। आपस में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, वॉल्यूम सेंटीमीटर में आएगा ना, तो 1422.98 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन हुई एंड। इस इक्वेशन में उसने हमसे पूछा क्या था कि मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेगी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। तो उसने हमें बता दिया था, उसने हमें ये बताया था कि H2 का मैस जो प्रोड्यूस होगा 12.1 ग्राम है। डेंसिटी सोल्यूशन की उसने हमें बता दी थी। उसने हमें जो HCl सोल्यूशन कितने परसेंट है वो भी बता दिया था। और उसने हमसे पूछा क्या था, उसने कहा था कि आपने HCl सोल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना, जो सबसे एंड के ऊपर जाके हमने कैलकुलेट किया। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने जो H2 है जिसको उसने हमें मास दिया हुआ था, हमने उसके मास को मोल में कन्वर्ट किया था। फिर उसके मोल को हमने कंपेयर किया था किसके मोल के साथ, HCl के मोल के साथ, किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बाकी आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला आता है मैस और डिवाइडेड बाई मोलर मैस। तो हम यहाँ पर किसके मोल कैलकुलेट करें H2 के, तो हम मैस ऑफ H2 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, मोलर मैस ऑफ H2 के साथ। बाकी फिर वैल्यू कंपेयर करते रहेंगे।
और एंड तक फिर हम उसका जाके वॉल्यूम निकालें। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12।